सोचो उस दौर की दुनिया जब सड़क पर सिर्फ घोड़े, बैलगाड़ियां और पैदल चलते लोग नजर आते थे। मशीन से चलने वाली किसी चीज का तो नामो निशान तक नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूं, कुछ गाड़ियां ऐसी भी बनी हैं जिनका असल मकसद आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। कहीं 18वीं सेंचुरी का एक स्टीम मॉन्स्टर जो इतना हैवी था कि खुद अपने ही इंजन की वजह से रोड तोड़ देता था। कहीं एक ऐसी कार जिसमें इंजन नहीं, एरोप्लेन का प्रोपेलर लगाया गया और लोग उसे देखकर समझ ही नहीं पाते थे कि यह व्हीकल आगे जाता है या हवा में उड़ता है। कहीं एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार जो 1933 में ऐसी शेप में बनाई गई थी जिसे देखकर लगता है यह 100 साल फ्यूचर से आई हुई चीज है। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं थीं, ये इंसानी जिद, जुनून और कल्पना की हदें थीं। कुछ टूट गई, कुछ भुला दी गई, लेकिन हर एक ने इतिहास में अपनी एक अमर छाप छोड़ी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चलेंगे इतिहास की 5 सबसे रहस्यमय गाड़ियां की ओर, जिन्हें देखकर एक ही सवाल उठता है, इन्हें किसने बनाया और क्यों। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, कुगनॉट स्टीम ड्रे। साल 1769। कल्पना कीजिए उस समय की दुनिया जब सड़क पर केवल घोड़े, बैलगाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग थे। पर उस समय मशीनों से चलने वाली किसी चीज का नाम और निशान नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति अपनी जिद में डूबा हुआ था और उसका नाम था निकोलस जोसेफ क्यूनहो। वह एक ऐसा काम कर रहा था जिसे देखने के लिए उस समय की दुनिया बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक ऐसी गाड़ी जो खुद चले, बिना घोड़े, बिना बैल, सिर्फ मशीन की ताकत से। उस दौर में यह सोच किसी जादू से कम नहीं थी। निकोलस ने महीनों की मेहनत के बाद एक अजीब सी 3 पहियों वाली मशीन बनाई। इसके आगे एक बड़ा स्टीम बॉयलर लगा था और जब इसमें पानी भरकर नीचे आग जलाई जाती थी तो पानी भाप बनकर दबाव पैदा करता। यह भाप एक पाइप के जरिए पिस्टन को धक्का देता और यही पिस्टन आगे वाले पहिए से जुड़ा था। जैसे ही पिस्टन चलता, पहिया घूम जाता और गाड़ी धीरे धीरे चलने लगती। और यही वह सरल लेकिन बिल्कुल अविश्वसनीय प्रणाली थी जिसके दम पर इतिहास की पहली खुद चलने वाली गाड़ी बनी। जब निकोलस इस मशीन को पहली बार बाहर निकालकर सड़क पर लाए तो लोग डरकर दूर हो गए। यह मशीन फुफकारती थी, गर्म धुआं छोड़ती थी और धीरे धीरे आगे बढ़ती थी जैसे कोई लोहे का दैत्य जाग चुका हो। इसे चलते देख लोग हैरान थे क्योंकि उनके सामने पहली बार एक ऐसी गाड़ी थी जो किसी जानवर के बिना खुद चल रही थी। इसकी स्पीड भले ही सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन उस समय के लिए यह एक चमत्कार था। लेकिन यह मशीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी क्योंकि पूरा वजन आगे था और संतुलन बहुत कमजोर। एक टेस्ट रन के दौरान गाड़ी मोड़ लेते समय संभल नहीं पाई और सीधा एक पत्थर की दीवार से टकरा गई। यह दुनिया का पहला मोटर वाहन हादसा माना जाता है। नंबर 2, लेयथ हेलिका। 1910 के दशक में फ्रांस में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने कार की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। इसे बनाया था मार्सेल लेयार्ट ने। यह कोई आम कार नहीं थी, यह लकड़ी की बनी थी, हल्की और बेहद अनोखी, लगभग एक छोटे हवाई जहाज जैसी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कार पहियों से नहीं बल्कि हवा की शक्ति से चलती थी। इसकी नाक पर लगी बड़ी हेलीकॉप्टर जैसी प्रोपेलर इंजन की शक्ति से घूमती और इसी के जरिए गाड़ी आगे बढ़ती। सोचिए, उस समय के लोग इस कार को देखकर कितना आश्चर्यचकित हुए होंगे। हल्की बनावट और हवा की शक्ति का यह संयोजन इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार देने में सक्षम बनाता था। ड्राइविंग का अनुभव ऐसा था जैसे कार खुद उड़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हेलिका केवल तकनीकी चमत्कार नहीं थी, यह आविष्कार उस समय के साहस, जुनून और कल्पनाशीलता के प्रतीक का था। मार्सेल लेयार्ट ने इसे बनाने में पूरी जान लगा दी थी और केवल कुछ ही मॉडल बनाए गए। आज यह गाड़ी शायद किसी संग्रहालय की शोकेस में धूल फांद रही हो, लेकिन इसकी कहानी हर कार प्रेमी के दिल में एक रहस्यमय चमक छोड़ जाती है। नंबर 3, डायमैक्सियन कार। 1933 के दशक में अमेरिका में एक आविष्कारक ने भविष्य की कार के रूप में एक ऐसा वाहन बनाया जिसे देखकर हर कोई चौंक उठा। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर ने इसे डिजाइन किया और इसका नाम रखा डायमैक्सियन कार। यह कोई आम कार नहीं थी, इसका आकार लंबा और पतला था, जैसे कोई हवाई जहाज सड़क पर उतर आया हो। इस कार की सबसे खास बात थी इसके 3 पहिए, 2 आगे और 1 पीछे, और पीछे वाला पहिया दिशा बदलने का काम करता था। यह डिजाइन सड़क पर मोड़ने का तरीका पूरी तरह बदल देता था। कार में V8 इंजन लगाया गया था जो इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार देने में सक्षम था। लेकिन इसे चलाना आसान नहीं था क्योंकि इसके लंबे और पतले शरीर के कारण तेज मोड़ पर नियंत्रण चुनौतीपूर्ण हो जाता था। इस कार का डिजाइन पूरी तरह एरोडायनामिक था ताकि हवा की प्रतिरोध को कम किया जा सके और ईंधन की बचत हो। इसमें 11 लोग आराम से बैठ सकते थे, लेकिन आकार और नियंत्रण के कारण ड्राइविंग एक रोमांचक अनुभव था। यह कार तकनीकी चमत्कार और भविष्य की सोच का प्रतीक थी।
जो उस समय की दुनिया से बिल्कुल अलग नजर आती थी। इस कार के केवल 3 मॉडल बनाए गए थे। 2 मॉडल दुर्घटनाओं में नष्ट हो गए और केवल एक संरक्षित है। इसकी अनोखी डिजाइन, भविष्यवादी सोच और दुर्लभता ने इसे आज भी कार इतिहास में एक रहस्यमयी और कल्ट आइकॉन बना दिया है। नंबर 4, लाजामे कंटेंट। 1889 का दशक था जब ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने सभी धारणाओं को बदल दिया। बेल्जियम के आविष्कारक ऑन्द्रे जाक देप्रे और कमील जेनात्जी ने एक कार बनाई जिसे नाम दिया लाजामे कंटेंट, जिसका अर्थ है कभी न संतुष्ट। यह कोई साधारण कार नहीं थी। यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार थी जिसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार की। यह कार का डिजाइन बिल्कुल अनोखा था। इसका शरीर टोरपॉइड या बुर्जोटिक जैसी शार्प शेप में था, जो उस समय के लिए पूरी तरह एरोडायनामिक था। हल्की एल्यूमिनियम की बनी यह कार लगभग 3.8 मीटर लंबी थी और इसके चिकने और तेज आकार ने हवा को काटते हुए इसे तेज गति देने में मदद की। इस कार में इलेक्ट्रिक मोटर लगी थी जो बैटरी से चलती थी। 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उस समय के लिए अविश्वसनीय थी। सोचिए, उस समय सड़क पर यह कार दौड़ती और लोग इसे देखकर दंग रह जाते। यह कार केवल गति के लिए ही नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार और भविष्य की सोच का प्रतीक भी थी। इस कार की कहानी आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजें भी अद्भुत और अविश्वसनीय हो सकती हैं। नंबर 5, बेंज वेलो। 1894 का दशक था जब ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक ऐसा वाहन आया जिसने इसे आम लोगों के लिए खोल दिया। जर्मनी के आविष्कारक कार्ल बेंज ने इसे डिजाइन किया और इसका नाम रखा बेंज वेलो। यह दुनिया की पहली मास प्रोडक्शन कारों में से एक थी और उस समय के लिए पूरी तरह अनोखी और क्रांतिकारी थी, क्योंकि इस कार का आकार छोटा और हल्का था और यह लगभग 2.5 मीटर लंबी थी। यह केवल 2 लोगों के बैठने के लिए बनाई गई थी और इसकी बॉडी लकड़ी और लोहे से बनी थी और यह दिखाती थी कि तकनीक और डिजाइन दोनों को संतुलित किया जा सकता है। इस कार में एक सिलेंडर इंजन लगा था जो 1.5 से 3 हॉर्स पावर की शक्ति देता था। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो उस समय की सड़कों और परिवहन की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थी। पेट्रोल इंजन की शुरुआत के इस युग में बेंज वेलो ने यह साबित कर दिया कि कार सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी सुलभ और उपयोगी हो सकती है। बेंज वेलो केवल एक वाहन नहीं थी, यह एक विचार की क्रांति थी। इसे बड़े पैमाने पर बनाया गया और बेचा गया, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग की नींव पक्की हुई। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।